Hello everyone. Today we are going to start our chapter 2 of reasoning, that is analogy and classification. Firstly, we talk about analogy. Analogy, a pair of related terms or figures is provided and a similar relationship is to be established between them, between two other terms or figures or other pair to identify the missing term. इसमें क्या है, हमारे पास में 4 टर्म्स या फिगर्स रहती हैं, जिसमें फर्स्ट 2 में हमारे जो रिलेशनशिप होता है हमें उसे फाइंड आउट करना होता है और उसी सेम रिलेशनशिप को फर्दर नेक्स्ट 2 पे इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके थ्रू हमें पता लग पाता है मिसिंग टर्म या फिगर के बारे में। नेक्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। A set of terms or figures is given in which all except one follows similar properties. A student has to identify the property followed in the set and find the odd one out. क्लासिफिकेशन में क्या है, हमारे पास में सेट रहता है टर्म्स का या फिगर्स का, सभी सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं, सिर्फ एक उनमें ऐसा होता है जिसका ऑर्डर या पैटर्न डिफरेंट होता है। हमें क्या करना होता है, अलग वाले सेट को फाइंड आउट करना होता है। ओके, मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड डायरेक्शंस आर सेम। फाइंड द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इसमें हमें सेपरेट फिगर्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है। बाकी की हमारे पास में क्या है, सेंटर में एक फिगर अवेलेबल है, उसके एंड्स पे अलग से और फिगर्स अवेलेबल है सेम पैटर्न की। फॉर एग्जांपल स्क्वायर में 4 एंड्स पे स्क्वायर है, ट्रायंगल में ट्रायंगल है, स्क्वायर में स्क्वायर है, पेंटागन में पेंटागन है। बट वन थिंग इज़ कॉमन दैट इन बी सी एंड डी मिडल figure is having shaded portion, whereas in A part middle figure is having unshaded portion, which clarifies that A part is different from B, C and D. So A is our answer. In the second one, we have to count the circles given in the figure. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 means in A, C and D we are having 5 circles, whereas in B we are having only 2 circles. It means B is different from rest of the parts. Question number 3rd and 4th directions are same again. In each of the following questions 4 numbers are given, out of which there are 3 are alike in some manner while 1 is different. Choose the one which is different from the rest 3. इसमें हमें नंबर्स का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। लुक हियर, फर्स्टली वी आर हैविंग नंबर 21, देन 69, 81 एंड 83। सिंस हमारे पास में क्या है, कोई भी 69 हमारा 81, 21, 83 इसमें से सिर्फ एक नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी के सभी को प्राइम नंबर्स हैं, तो हम ऐसे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो वी हैव टू, बट आई हैड डन, आई हैड फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट। सबसे पहले 21 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 3 and 7। 69 को अगेन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किया, तो ये इट बिकेम 3 and 23। अब ए और बी में साफ साफ दिख रहा है कि 3 के मल्टीपल हैं, तो मैंने सी में भी इसे 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया। और इसके बाद में डी में जब हमने ट्राई किया, 83 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 83 इज़ द डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ 3। In the fourth one, 13, 17, 23 and 37 all are prime numbers. So we have to find out any other rule or any other order. Okay, I had added the ones and tens place digits. हमारे पास में 2 digits हैं, हमने क्या किया, ones और tens को सभी में प्लस किया। 1 + 3 is 4, 1 + 7 is 8, 2 + 3 is 5 and 3 + 7 is 10। देखिए 4, 8 एंड 10 आर इवन नंबर्स, लेकिन जो हमारा 23 का सम है वो हमारा निकल रहा है 5, मीन्स ऑड नंबर। सो 23 इज़ द ऑड नंबर अमंग द अदर पार्ट्स। Moving on to question number 5, identify the relation between each of the given pair on either side of double imply and find the missing figure or term. हमें 3 फिगर्स दे रखी हैं, 4th वी हैव टू फाइंड इट आउट। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से चेंजेस या क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, सी इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट साइड, फाइन, but in the opposite side it is pointing towards left side, means left to right हो रहा है, right to left हो रहा है। and talking about upwards, in the both cases upward direction is same, means upwards और downwards अगर हम करते हैं तो दोनों सेम है, लेकिन लेफ्ट और राइट
आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो व्हाट शुड आई बी डू? आई सजेस्ट यू दैट यू शुड ड्रॉ द पिक्चर योरसेल्फ। वो ज़्यादा ईजियर होता है। डायरेक्टली हमने ये ड्रॉ कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स सेम रहेंगे, मीन्स दीज ऑल थ्री वर सेम, फाइन। अब जो राइट की तरफ जा रहा था वो मेरा लेफ़्ट की तरफ टर्न हो गया, जो मेरा लेफ़्ट की तरफ था वो राइट की तरफ, एंड अगेन लेफ़्ट टूवर्ड्स था तो राइट टूवर्ड्स। दिस पिक्चर सिम्बलाइजेज पार्ट बी, सो आंसर इज पार्ट बी। मूविंग ऑन टू सिक्स्थ वन। फर्स्ट फिगर में हमारे पास में ट्राइंगल है, सेकंड फिगर में ट्राइंगल को स्क्वायर के अंदर रखा गया है। मींस फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास में 3 साइड है, सेकंड में 3 साइडेड को 4 साइडेड में कन्वर्ट किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है। तो अब हमारे पास में फाइंड आउट करना है, उससे पहले इमेज दे रखी है वो है 4 साइडेड, मीन्स 5 साइडेड की फिगर में 4 साइडेड वाली इस इमेज को देखना है हमें। हमारे पास में 4 साइडेड की 3 सभी हमारे पास 4 साइडेड हैं। बाहर वाली पिक्चर्स का एजेस, बाहर वाले कॉर्नर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। दिस इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि जैसे 3 से 4 हो रहा था तो यहाँ 4 से 5 ही होगा। सो वी डोंट नीड टू फाइंड द अदर्स। जब कई बार जब हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम बी सी डी को चेक करें या कंफर्म। नेक्स्ट मूव ऑन टू नंबर 7, PEARL। नाउ इट इज़ द मिरर इमेज ऑफ पर्ल, मीन्स अल्फ़ाबेट्स क्या है, सेकेंड फेज में मिरर इमेज शो कर रहा है। तो देखिए एल हमारा क्या होगा, मिरर इमेज में क्या होता है बेटा जी, हमारे जो लेफ़्ट की तरफ पॉइंटिंग होते हैं वो राइट की तरफ हो जाते हैं, और जो राइट की तरफ होते हैं वो वो लेफ़्ट की तरफ हो जाते हैं। ओके, सो इट पॉइंटेड टूवर्ड्स लेफ़्ट। ए इज़ कॉमन फॉर बोथ द साइड्स। ई क्योंकि राइट की तरफ पॉइंट कर रहा था तो यहाँ लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा, एंड एस इज स्टार्टिंग फ्रॉम right and moving towards left, so S should start from left and move towards right, so B part is the correct one. Number 8, 9 is to 89 double implies 100 is to question mark, means question mark के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे की है मैंने, देखिए 9 और 89 में कौन सा लिंक हम निकाल सकते हैं, तो मैंने निकाला, अगर मैं 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ इट बिकेम 81, 81 में प्लस करते हैं 8 तो इट बिकेम 89, मीन्स हमारा क्या था, जो नंबर हमारे पास में फर्स्टली गिवन है उसको हम ट्वाइस कर रहे हैं, मीन्स स्क्वायर कर रहे हैं, और उसमें ऐड 8 ऑन कर रहे हैं। तो 100 था, 100 को मैंने स्क्वायर किया प्लस 8, मीन्स 10,000 plus 8, it became 10,008. So option C is correct. Moving on to the ninth one, 14 is to 9, 26 is to find out. Okay, अब देखिए 14 हमारा किस, 14 को जब मैं ब्रेक करती हूँ it became 7 into 2. Okay, multiple is 7 to 14, and when we add these two terms 7 plus 2 it becomes 9, the right side term. तो क्या किया है, लेफ्ट में मल्टीपल है, राइट में एडिशन है, तो 26 किसका मल्टीपल होता है, 13 इंटू 2। तो हमें क्या करना है, राइट साइड फाइंड आउट करने के लिए 13 प्लस 2 मीन्स 15, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एंड लास्टली द 10th क्वेश्चन, 5 is to 36 विच इम्प्लाइज 25 is to, वी हैव टू फाइंड आउट। देखिए 5 क्या है, 36 को मैंने ब्रेक किया तो हम कैसे करते हैं, 5 हमारा नंबर है, जब हम इसे 5 प्लस 1 कर रहे हैं, 5 प्लस 1 का स्क्वायर, तो इट बिकेम 6 का स्क्वायर मीन्स 36। तो यहाँ पे मेरे पास में राइट साइड में था 25, मैंने किया 25 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 26 का स्क्वायर, एंड द स्क्वायर ऑफ 26 इज 676, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप माई video will help you in solving these questions easily. Thank you everyone.